आरती जी, आरती जी। क्या करूं, क्या करूं मैं? भूल भी तो नहीं पाती उन्हें, और याद करती हूं तो बर्दाश्त नहीं होता। हर पल सामने रहते हैं, हर बात पे सामने आ जाते हैं, तो फिर क्यों मुझे अकेले छोड़कर चले गए? काश मैं अपना किया वापस ले सकता। न मैं ज्यादा आपका डांस प्रोग्राम देखने, और न ये एक्सीडेंट होता चंदन के साथ। चंदन का एक्सीडेंट मुझसे ही हुआ। मेरे ही हाथों वो पाप हुआ। मैं आपका प्रोग्राम देखने जा रहा था कि मुझे तो मालूम भी नहीं था मेरे हाथों किसी की मौत हो गई है। जिस वक्त से मुझे पता चला, अपने आप को इतना दोषी महसूस कर रहा हूं कि मैं। दीजिए। आरती जी सुनिए, मुझसे गलती हुई है, पाप हुआ, लेकिन मैं। मुझ पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं समझी, आप ये किताब क्यों छपवाना चाहते थे, अपने आप पर इतना बोझ क्यों लेना चाहते थे? आप मुझे गलत समझ रही हैं। छोड़िए ना, मेरी बात तो सुनिए प्लीज। आरती बेटा। दादू जी, नहीं, मैं सच कहता हूं, मैंने कभी भी कुछ नहीं किया। देखो निश्चित, तुम इस वक्त उससे नहीं मिल सकते। उसका नाक, मुंह, कान, आंख सब कुछ बंधा हुआ है। वो तुम्हारी आहट सुनती ही चीखने की कोशिश करती है। बस एक बार दादू जी, उनसे कहिए, एक बार मैं माफी मांगना चाहता हूँ। मेरा कोई दोष नहीं है, और मैं। समझती क्यों नहीं इंद्रजीत? एक बार मिलने की कोशिश कर चुके हो ना। देखा था कैसे हाथ पांव मारने लगी थी, कैसे चलाने लगी थी तुम पर। क्या फायदा होगा? लेकिन दादू जी, मैं सच कह रहा हूं, मेरा कोई दोष नहीं। न जाने क्यों वो मुझे शराब समझने लगी। उस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। इस हालत में ऐसी बातें नहीं करनी चाहती है मुझे। तुम जाओ, जाकर आराम करो, सुबह कर मिल लेना। जाओ बेटे। फिर रेस्ट हाउस के रजिस्टर में दादू का एड्रेस मिला भोपाल का। भोपाल गया, वहां कोई नहीं था। भोपाल के तमाम हॉस्पिटल देखे, सारे नर्सिंग होम्स ढूंढे, कहीं कोई पता नहीं चला। एक बात बता, उस लड़की से प्यार हो गया है तुझे? अरे बोल ना, प्यार करने लगा है आरती से? नहीं अंकल,
वो लड़की ठीक ही कहती है, मैं उसके लिए वाकई बहुत मनुष्य हूं। तुम टॉक लाइक एन इडियट हैं। अगर प्यार करता है उसे तो बोल, मैं उसे ला दूंगा, चाहे किसी ताल पाताल से ढूंढ के क्यों न लाना पड़े। लेकिन अगर सिर्फ रहम आ रहा है उस लड़की पर तो भूल जाओ, जितनी गलती कर चुके हो वो काफी। आगे बढ़ोगे तो और भूल करोगे। लेकिन अंकल, क्या मैं दोषी नहीं हूं उसकी जिंदगी उजाड़ने के लिए? जानबूझकर ना सही, अनजाने में सही, दोष तो है मेरा। फिर वही विधवा औरतों की तरह बातें करता है। एन एक्सीडेंट इज एन एक्सीडेंट। जिस एक्सीडेंट में चंदन मर गया था उसमें तुम भी मर सकते थे। अगर ये दलील ही काफी थी तो मुझसे छुपाए क्यों था? तुम्हें तुम्हारे नाबालिग जहन और कमजोर जज्बाती दिल से बचानी है। लेकिन बचा नहीं सके। शायद बता दिया होता तो अच्छा था। सर, विद्या हॉल से भी एड्रेस नहीं मिला आरती देवी का। हॉस्पिटल? I've tried all the hospitals. इस नाम का कोई केस नहीं आया। नारायण is trying all the private nursing homes. दिल्ली के संगीत नाटक अकादमी को टेलीफोन करो। Yes sir. उनके पास उसका पता होगा। Yes sir. हेलो। आइए आइए राजाराम जी, आइए। इंदर कहाँ है? ऑफिस नहीं आया? नहीं, उसकी तबीयत जरा ठीक नहीं है। क्या हुआ? लड़का जरा बालिग हो रहा है। हाँ? मतलब मैच्योर। सर, डॉक्टर कुन्नू नर्सिंग होम में एक केस आया इस नाम का, लेकिन आंखों के ऑपरेशन के लिए। हेमरेज? यस सर। अरे बिल्कुल तैयार बैठी हो। और क्या, कब से इंतजार कर रही हूँ। चलें? एक मिनट, आई हैव ब्रॉट समथिंग फॉर यू। क्या? बताता हूँ, देखना मत। अच्छी बात है, मैंने तो आंखें बंद कर ली। मैंने देख लिया, पायल है ना? लाओ पहना। नहीं प्रकाश, मैं नहीं पहनूंगी। क्यों? ये रहने दो ना। कोई खास वजह? चंदन को अच्छी नहीं लगती थी। ठीक है चलो। अरे आप कब आए? बड़ी देर हुई। मैंने तो आपके पैरों की आवाज सुनी नहीं। आज अपने पैरों की आवाज सुन रही थी ना? देखा कितनी सुरीली है।